नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। समाजवादी पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 6 साल के बाद शिवपाल यादव की वापसी हुई, लेकिन उनके किसी भी करीबी नेताओं को दरअसल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली। शिवपाल को सपा राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपने के बाद पहली बार अखिलेश यादव मंगलवार को उनके घर पहुंचे। चाचा भतीजे के बीच करीब 45 मिनट गुफ्तगू हुई और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि दरअसल आने वाले समय में होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी अभी से लग गई है। और चाचा भतीजे की जो बैठक हुई है, उस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट जारी होनी है। उन लिस्ट पर नामों को लेकर के भी सहमति बनी है। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। 45 मिनट की चर्चा हुई है चाचा शिवपाल यादव की और अखिलेश यादव की, और इस बीच ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी लिस्ट भी जारी होनी है। इस लिस्ट में किन के नाम होंगे, क्योंकि सवाल यह उठता है कि जिस तरह से शिवपाल यादव के समर्थक जो लिस्ट से बाहर हैं, उनको लिस्ट में अंदर कैसे किया जाए। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव, उनको कहीं जगह नहीं मिली है, उनको प्रदेश कार्यकारिणी में कहां सेट किया जाए। और अन्य जो फ्रंट संगठन समाजवादी पार्टी के हैं, उनमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो शिवपाल यादव के समर्थक रहे हैं, वो अब समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं, तो उनको भी किस तरीके से सेट किया जाए। तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है और रणनीति पर चर्चा हुई है। तो मिशन 2024 की तैयारियां सभी पार्टियां कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस ओर लगातार अग्रसर है और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सबसे पहले अभिषेक जी आपके पास आएंगे। ये जो बैठक हुई है, बैठक में क्या कुछ निकल करके आया है, क्योंकि हम लोग तो कयास ही लगा रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आपको कुछ जानकारी मिली क्या, जानकारी क्या मिली है वो दर्शकों को जरा बताइए आप। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में और आदरणीय चाचा जी के बीच में अभी वार्ता हुई है, जिसकी दोनों जगह से सब लोगों को समायोजित होना है। और हम सबसे बड़ी चीज की जो हमारा संगठन है, हम उसको कैसे विस्तार कर सके और कैसे मजबूत किया जा सके, बूथ स्तर से लेकर के हर एक जगह पे सभी देखिए कि कोई भी अब कोई चाचा शिवपाल जी की कोई पार्टी नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति विशेष है। तो किसी पार्टी में सभी एक कार्यकर्ता होते हैं, हर कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। जो उनको जिम्मेदारी दी जाती है वो उस बेसिस पे काम करते हैं। क्योंकि अभी सबसे बड़ी चीज हम लोगों का मानना यह है कि जो जहां जहां पे हमारे लूज फॉल्ट रह गए थे, हम उनको मजबूत कर रहे हैं। और आदरणीय चाचा जी के सहयोग से जहां पे उनके संरक्षण हमको प्राप्त होगा, जहां पे इन चीजों को देखा जाएगा, जहां पे हमारी कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर करके उनके लोगों को भी समायोजित करके एडजस्टमेंट करने के साथ साथ हम मजबूती कैसे प्रदान कर सके और जनता जनार्दन की जो मुद्दे हैं, हम उनको मुद्दों को देख करके और आगे ले जाएंगे। जनता के बेसिक मुद्दे जो है, उन मुद्दों की लड़ाई वापस से हम लड़ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीटती है कुछ और, होता कुछ और है। तो यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि हम मुद्दों की बात करते हैं, हर एक मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, सभी राजनीतिक दल इस बात को कहते हैं कि हम मुद्दे की बात करता है। बिना मुद्दे की बात कौन यहाँ करता है? कोई राजनीतिक ऐसा दल बताइए जो कह रहा हो कि हम बिना मुद्दे की बात कर रहे हैं। सभी कह रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है अभिषेक जी कि शिवपाल सिंह यादव को 5वें स्थान पर रखा गया है। जो खबरें निकल करके आ रही हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जब घोषित हुई उसमें 5वें नंबर पर उनका नाम है, और खबरें निकल करके ये आ रही हैं कि जो टीस थी, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के एक समय कार्यकर्ता हुआ करते थे, अब तो सपा के हो गए हैं, जो शिवपाल यादव के समर्थक हैं, वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं बहुत ज्यादा। वो कह रहे हैं कि चाचा का जो कद था, उस कद के हिसाब से उनको औहदा नहीं दिया गया पार्टी में। नहीं, मुझे नहीं पता है कि आपकी किससे वार्ता हुई है और किसने आपको कहा कि देखिए, नाम ऊपर नीचे जरूर होते हैं। और मैं कहूँ कि जो अभी हमारे नए पैनलिस्ट की जो लिस्ट जारी हुई थी, उसमें मेरा नाम कहीं और पड़ा था,
अनुराग भदौरिया जी का नाम कहीं और पड़ा था, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने नहीं रखता कि कौन व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी दी जा रही है, किस व्यक्ति को जिम्मेदारी मिली है, वो किस काबिल है, उस काबिलता के हिसाब से उसको जिम्मेदारी दी गई और वो कहाँ तक भूमिका उसकी जाती है। क्योंकि संगठन के बहुत ही माहिर खिलाड़ी है, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर है चाचा जी। उन्होंने कई बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई और आदरणीय हम सब लोगों के नेता और मार्गदर्शक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ हमेशा रहे हैं। उन्होंने की बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, तो इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। ये कहीं नहीं कहा जा सकता है कि वो तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे, पांचवें, दसवें, ये मायने नहीं रखता है। क्योंकि आदरणीय चाचा जी ने भी इस बात को कहा कि उनको तो कोई पद ही नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा तो समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना है, इन सब चीजों को आगे लेकर के चलना है। हमें लोहिया जी के आगे लेकर के चलना, विचारधारा को आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की विचारधारा को आगे लेकर के चलना है। तो ये नंबर कोई काउंट नहीं करता। जिम्मेदारी क्या दी जा रही है, क्या जिम्मेदारी है, ये सबसे प्रमुख चीज। ठीक है अभिषेक जी, आ गई आपकी बात। नंबर मायने नहीं रखते हैं, जिम्मेदारी क्या दी गई है यह मायने रखते हैं। अशोक पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी तो 24 का शंखनाद कर चुकी है। जेपी नड्डा साहब गाजीपुर पहुंचे, वहां से उन्होंने शंखनाद किया, ये माना जा रहा है। और समाजवादी पार्टी भी पूरी रणनीति में अब जुट गई है और ये माना जा रहा है उसी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी 24 का शंखनाद करने वाले हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि सपा अब बीजेपी के सामने इस बार पूरी तैयारी के साथ आएगी, कोई कमी छोड़ने वाली नहीं है। तो मुश्किलें बढ़ेंगी क्या आपकी? देखिए, आपको बता दें, हम अपने प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों को, प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, अंतिम आदमी तक पहुंचाने में सफल रहे हैं, अंतिम आदमी को लगाने में सफल रहे हैं। और सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं। ये लोग पहले भी एकजुट थे, सभी हम लोगों ने ये परास्त किया। अखिलेश यादव जी ने चाचा को 5वें नंबर पर धकेल दिया। चाचा जी को इसके पहले प्रगतिशील पार्टी क्यों बनाना पड़ा? इतना पारिवारिक संबंध है, इतना मानते हैं चाचा जी भतीजे को कि उन्होंने अलग से पार्टी बना लिया था। पार्टी बड़ी हो गई थी, आपने देखा होगा। मेरा ये मानना, ये लोग एक हो चाहे अलग हो, मुझे लगता है कि चुनाव आते आते फिर से प्रगतिशील पार्टी को जिंदा करना पड़ेगा चाचा को। जिस तरह से 5वें नंबर पर फेंका गया है चाचा को, ये अलग बात है कि हम लोग इनके पार्टी का जब गठन अभी हुआ है, ओम प्रकाश सरिके फाउंडर मेंबर अंदर से नाराज है क्योंकि उनकी बिरादरी है और कई लोगों को तवज्जो नहीं दी गई है। नहीं, उन्होंने ट्वीट किया, अब वो खुश हो गए वाजपेयी जी। उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करके लिखा कि मतलब ये मत समझ, उनके जो भावार्थ थे, ये मत समझिए कि अगर वो कुछ नहीं कह रहे हैं तो सब कुछ ठीक ठाक है। नाराजगी और कभी जताने की कोशिश नहीं की है। बाद में फिर से नई लिस्ट आई, उसमें उनका नाम आ गया है। हाँ, देखिए, तो इसी तरह इसके पहले भी चाचा जी भी कहते थे, बाद में चाचा जी प्रगतिशील पार्टी में। मेरा ये मानना है कि अब क्या कर रहे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं। राजनीतिक दल है, चुनाव कोई लोकतंत्र है, लेकिन ये जरूर है अखिलेश यादव जैसा स्वार्थी भतीजा नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव जैसा स्वार्थी भतीजा नहीं मिलेगा। अपने छोटे भाई को आजमगढ़ लाके लड़ा दिए, चुनाव प्रचार करने नहीं गए, हार गए। रामपुर हार गए। नहीं, सवाल वही है। चलिए अशोक जी, सवाल वही है कि इस बार जो है, इस बार समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा एक साथ आ गया है। यही सवाल है कि क्या ऐसे में पूरे कुनबे के एक साथ आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी क्या? सवाल यही है। आपको याद है ना कौन होते हैं? अभिषेक जी रुकिए भाई, अभिषेक जी रुकिए भाई, आपके पास आ रहे हैं भाई। अभिषेक जी एक कमेंट ले लेने दीजिए, आ रहे हैं आपके पास, अभी आप रुकिए। अशोक जी, सवाल यही है कि जो पूरा समाजवादी कुनबा था वो एक साथ आ गया है, तो क्या ये सच है क्या कि अब बीजेपी की मुश्किलें इस बार बढ़ने वाली हैं? सवाल यही है। मुश्किल नहीं है, ये कुनबा जब एक था तब भी हमने पटका था, फिर पटकेंगे, फिर हराएंगे। चलिए, एक कुनबा आता जाता रहेगा, इस पर भाजपा ध्यान नहीं देती। हम तो A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है और अंतिम आदमी के विकास की योजनाओं को लेके अंतिम आदमी का विश्वास हमने जीता है। ये लोग चाचा भतीजा अभी अविश्वास में है। पहले चाचा भतीजे का विश्वास जीते और भतीजा चाचा का जीते, तब तक हम जनता का विश्वास जीत चुके। अच्छी बात है, सभी को जनता का विश्वास जीतना चाहिए। लेकिन दो राजनीतिक दल हमारे साथ बैठे हुए हैं और दोनों राजनीतिक दलों ने एक बात ऐसी कही कि जो कि बिल्कुल हास्यास्पद है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। वाजपेयी जी कह रहे हैं कि दरअसल वो मुद्दे की बात करते हैं, बाकी सब अनमुद्दे की बात करते हैं। कोई राजनीतिक दल ऐसा बताइए जो मुद्दे की बात, जो कहता हो कि हम अनमुद्दे की बात करते हैं, बिना मुद्दे की बात करते हैं।
पांडे जी ने कहा कि दरअसल समाजवादी पार्टी से उन्हें कोई मतलब नहीं हो, कुछ भी करे। अरे भाई, अगर आपको मतलब नहीं होगा तो राजनीति कैसे कर पाएंगे? समस्या तो यही है, सारे राजनीतिक दलों को एक दूसरे से बहुत मतलब होता है। शैलेंद्र जी आपके पास आएंगे। वाजपेयी जी ने कहा कि जो जिस काबिल है उसको वो औहदा दिया गया। शिवपाल सिंह यादव का अगर हम जिक्र करें तो वो मुलायम सिंह यादव की जब सरकार रही तब फ्रंट पर रहे, बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने अदा की। अखिलेश यादव की सरकार में भी उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका और पार्टी को स्टैंड करने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। जितनी बड़ी मुलायम सिंह यादव जी की रही है उससे कम शिवपाल सिंह यादव की नहीं रही है। क्या जो 4 नाम उनसे ऊपर हैं वो शिवपाल सिंह यादव से ज्यादा काबिल हैं? और एक चर्चा और थी, जब शामिल हुए थे सपा और प्रसपा एक साथ आए थे, प्रगतिशील समाजवादी सपा में विलय हो गई थी, तो कहा जा रहा था कि दरअसल अखिलेश यादव विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष का दर्जा है वो चाचा को सौंप सकते हैं। अभी तक ऐसी तो कोई चर्चा आई नहीं है। तो क्या जिस काबिल थे शिवपाल सिंह यादव उनको सही जगह मिली है और इससे सभी लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं क्या? शैलेंद्र जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। शैलेंद्र जी आप म्यूट तो नहीं कर रखा आपने? अनम्यूट करिए, देखिए। म्यूट है। हाँ शैलेंद्र जी आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, आप बोलिए। आप आवाज आ रही है? हाँ बोलिए शैलेंद्र जी, आवाज आ रही है, आप बोलिए। आप जी, तो अखिलेश जी और शिवपाल जी के बीच जो विवाद का मुख्य कारण था वह विश्वसनीयता का था और पद की प्राप्ति का था और प्रभावशीलता का था, किसका प्रभाव रहेगा, कौन एक दूसरे के भरोसे में है, एक दूसरे के लिए मुफीद है, क्यों ज्यादा अधिकार प्राप्त कर ले, इसी बात की लड़ाई थी। और बहुत कायदे से हुई, हर स्तर पे, घर में हुई, घर के बाहर हुई, सड़क पर हुई, पार्टी में हुई, सरकार के मतलब कोर्ट से कभी कच्ची नौबत आ गई, तो सब कुछ हो गया। बस इतना सा बचा रहा, परिवार एक होने की वजह से एक लिहाज, जो सार्वजनिक लिहाज है वो फिर भी कायम रहा और वही एक लिहाज है जिसने फिर से एक मंच पर ला दिया दोनों को। तो दोनों को अपने अपने वास्तविकता का अंदाजा भी है। अखिलेश जी को भी समझ में आ गया कि राजनीति करनी है, सत्ता में आना है, तो तरह तरह के लोगों को जोड़ करके और कुछ उनको संतुष्ट करके, कुछ अपना फायदा ले करके हम मुख्य जो सत्ता है उसको प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री बनना है, ठीक है, बाकी बात दो। चाचा जी जो शिवपाल जी हैं उनको भी बात समझ में आ गई कि उतने की आप अपेक्षा करो जितनी आप इजली ले सकते हो, बाकी ताकत बढ़ाते रहो। धारा में रहेंगे तो विचारधारा और सारी चीजें हमारी चलेगी। तो इस नाते उन्होंने भी की। तो जिस नंबर पे भी ये आ गए 5वें नंबर पर, तो इनको तो यही नहीं था कि हमको शामिल किया जाएगा, अभी शामिल होगा, ये प्रथम चरण की प्राप्ति है। अब 5वें से दूसरे का आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परिवार है, पुरानी संबंध है, लिहाज बरकरार है। अब दोनों को अपनी अपनी लिमिटेशन का अंदाजा हो गया है, तो धीरे मधुर और मजबूत और अच्छे होंगे। क्योंकि शिवपाल जी बड़े मतलब यूजफुल व्यक्ति हैं जो अंदर खाने में काम करते हैं, चाहे जिस भी तरह का हो, सत्ता में आने के लिए, पार्टी बनाने के लिए, दूसरे के पार्टी को बिगाड़ने के लिए जो भी अरेंजमेंट किए जाते हैं अंदर खाने में, उसके लिए बहुत मुफीद है। इनकी बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग हुई है। ये तब से ट्रेनिंग हुई है जब से मुलायम सिंह जी राजनीति में मुखर होने लगे या जब से उनकी पहचान बनने लगी। ये हमेशा उनके बाएं हाथ दाएं हाथ के रूप में लगे रहे। और जो चीज, जो कठोर चेहरा मुलायम सिंह जी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखा सकते थे, वो शिवपाल जी के रूप में दिखाते थे, तो सबको पता। और इसीलिए एक हाथ में छड़ी एक हाथ में लड्डू, जैसे इसी तरीके से मैनेजमेंट होता है। तो छड़ी वाला काम शिवपाल जी के थ्रू कराते थे, लड्डू फूट बांटते थे, तो वो लोकप्रिय थे, इसलिए उनको जोड़ना था। उन्होंने सबको जोड़ा, पार्टी बनाई, बहुत अच्छा हो गया। तो इसको इसी रूप में लिया जाना चाहिए। हाँ, ये कि शिवपाल जी को अभी और भी ऊंचे पद और अधिकार प्राप्त होंगे। उन्होंने वाराणसी से जो रिभु श्रीवास्तव हैं उनको जो पद मिला है, निश्चित रूप से इनके रिकमेंडेशन से मिला है। निश्चित रूप से इनको ये बताने के लिए कि आपके जो समर्थक हैं उनको हम बिल्कुल
आउट ऑफ ट्रैक नहीं रखेंगे, उनको भी हम समायोजित करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके करेंगे ताकि किसी को कोई बहुत ठीक बात। आपत्ति भी ना हो। यही वजह रही कि लिस्ट को परिवर्तित करना पड़ा, लिस्ट को फिर से जारी करना पड़ा, और अभी भी बड़ी चुनौती है अपने समर्थकों को साथ में लाने की और आदित्य यादव को भी पार्टी में सेट करने के लिए। उनके बेटे हैं, उनको भी एक कहाँ कैसे क्या सेट करना है, ये भी बड़ी अभी चुनौती है। देखिए अभिषेक जी, पांडे जी कह रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली बात तो ये कि आप आइए चाहे चाचा के साथ और चाहे जिसके साथ आइए, पहले भी पूरा कुनबा एक था, बीच में अलग हुआ और फिर एक हो गया, तो बीजेपी को ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस तरह से आए। दूसरा सवाल ये है कि विधानसभा के अंदर चाचा को आगे की सीट की बात कही जा रही थी, तो आगे तो नहीं, लेकिन अखिलेश यादव ने ये जरूर लिख दिया था कि इनको अलग सीट अलॉट कर दी जाए। क्या अब एक बार फिर से चाचा भतीजे एक साथ सदन के अंदर नजर आ सकते हैं क्या अगल बगल? देखिए, सबसे पहले चीज तो आदरणीय पांडे जी इस बात को भी जानते हैं कि वो हमारे यहाँ इस बात को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में क्या सब जगह कहा जाता है कि सियान बिलरिया खंबा नीचे। पहले वो इस चीज से परेशान थे कि चाचा जी बहुत अलग है और समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, उनकी विचारधारा मेल नहीं खा रही है, बहुत सारी चीजें अलग अलग ब्ला 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 करके बहुत सारी चीजें चलती नहीं। लेकिन जब वो आदरणीय चाचा जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी जब एक साथ आ गए, एक साथ मंच पे आ गए, दिल मिल गए, जो भी गिले शिकवे थे दूर हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी का परेशान होना वाजिब है, क्योंकि उनको पता है कि चाचा जी जमीनी स्तर के व्यक्ति हैं। हर एक पांडे जी खिसियाई बिल्ली का मतलब खिसियाई बिल्ली है। बिल्कुल, मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूँ। तो पांडे जी के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कह रहा हूँ। पांडे जी का मतलब पार्टी। हाँ, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपकी बात है, जल्द ही आप देखेंगे बहुत सारे समीकरण चेंज होने के साथ साथ सीटों में परिवर्तन के साथ साथ आप देखेंगे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी और चाचा जी पास नहीं होंगे, उसमें कोई गुरेज नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज की आने वाले दिनों में आप देखेंगे प्रदेश की जो कार्यकारिणी आने वाली है, कई सारे लोगों को जो तवज्जो दी जा रही है, वो आने वाले दिनों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी भूमिका को अदा करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, बाकी आने वाले दिनों में आपको एक नए समीकरण के आभास होंगे, नए तरीके के लोग दिखाई देंगे कार्यकारिणी में, आपको ये चीजें दिखाई देंगी। चलिए, वो प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट भी जब आ जाएगी सामने तो इसके बाद और भी क्लियर हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से रणनीति बनाई है। अशोक पांडे जी, देखिए आपके पास कोई मुद्दा नहीं, एक कहावत अभिषेक वाजपेयी जी ने कही है, जो गाँवों में कही जाती कह रहे हैं अक्सर कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, मतलब ये तो बड़ी बात उन्होंने कही कि दरअसल आपके पास कुछ है ही नहीं। इसमें अपराध का राजनीतिकरण किसने किया था पूरा प्रदेश जानता है। इसने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाया था सब लोग जानते हैं। डॉक्टर लोहिया कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है, ये लोग कहते हैं परिवार है हमारा समाज है। इन लोगों से डॉक्टर लोहिया आप आरोप लगा रहे हैं, वाजपेयी जी मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर लोहिया कहते थे का मस्तक राम की मर्यादा, कृष्ण का हृदय प्यारा है, रामायण मेला लगाते थे। इनके पास स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हैं जो सीधे सीधे करोड़ों हिंदू जनमानस को गाली देने का काम कर रहे हैं, तुलसीदास जो गरियाने का काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अखिलेश जी निश्चित तौर पे जब किसी को प्रभु जब दारुण दुख देने को होते हैं तो उसकी निश्चित तौर पे उसकी बुद्धि को हल लेने का काम करते हैं। मुझे लगता है पांडे जी, मुझे लगता है कि आपकी उम्र हो गई है और आप भूलने जल्दी लगे हैं, ज्यादा चीजें बना के इन्होंने सारे वोटों को खोने रखना चाहिए। अब चाहे हो जाए चाहे भतीजा हार का उदाहरण बनेगा तो समाज में इच्छा करेंगे मुख्यमंत्री जी हनुमान जी की जाति बताते हैं तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अयोध्या के मेयर के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई की? जितने लोग भूमि कब्जा कर रहे हैं उनके प्रधानमंत्री जी के साथ और जनता के मौर्य जैसा आदमी
नैया डुबो देगा। और तो और मोहन भागवत जी के बारे में क्या कहेंगे? चलिए ठीक मोहन है। भागवत जी के बारे में क्या कहेंगे? क्यों नहीं उन्होंने कह दिया ब्राह्मण जाति बिरादरी करते रहते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोग सिर्फ जनता को बरगलाना चाहते हैं और जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। चलिए कौन किसको बरगला रहा है ये शैलेंद्र जी बता देंगे। शैलेंद्र जी पैनी नजर रख रहे हैं सभी पार्टियों पर। शैलेंद्र जी ये क्या राजनीति चल रही है भाई? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन वास्तव में जनता को बरगलाने का अगर कोई काम कर रहा है तो कौन सा राजनीतिक दल? आपको कोई ऐसा दल दिख रहा है क्या? क्योंकि सभी दल तो अपने आप को पाक साफ बताते हैं। देखिए, सत्ता में आने की सबकी अपनी अपनी अंदरूनी और मजबूत इच्छा शक्ति है, वही मेन उद्देश्य और मेन ध्येय वही है। तो हर कोई ये कहता है कि हटो, हम बताते हैं सरकार कैसे चलाई जाती है, और जैसे वो चलाना शुरू किया नहीं तो तुरंत एक दूसरा आदमी हटो हटो, ये कहाँ लेके चला रहे हो गाड़ी, अभी हार नहीं बजाया, देखो जरा धीमा करो, आगे गड्ढा है, उधर को है। इतना हौलाए रहते हैं। हाँ। चलाने वाला बेचारा भी परेशान रहता है। हाँ। और जो वो लेके पकड़ रहता है कि स्टेयरिंग नहीं छोड़ूंगा, और दूसरा आदमी पाले खींचता रहता है कि किसी तरह की कुर्सी हिल जाए या ये हिल जाए या इसका जो है दरवाजा खिड़की हिल जाए। तो ये एक स्तरीय राजनीति नहीं कहेंगे, न राजनीतिक माहौल कहेंगे। किसी को सत्ता सौंप दी तो सौंप दी, फिर उस पर नजर स्वाधीनता के साथ रखिए और इस उद्देश्य से तो सही से चलाए और अच्छे से चलाए। ठीक बात। ये ईमानदारी होनी चाहिए। और फिर जो विपक्ष में बैठा हो उसको भी इतनी तवज्जो दे तो देखो भाई, बाएं तरफ तुम भी देखते रहो, अगर कहीं कोई गड्ढा वड्ढा दिख रहा हो तो उसमें बता दें। अब बताने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास आक्षेप लगा देना। समस्या ये है शैलेंद्र जी, आप जो बात कह रहे हैं ना, अगर ये हो जाएगी ना तो प्रदेशों की जो दिशा है और दशा है ये दोनों बदल जाएगी। ये लेकिन सभी राजनीतिक दलों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब सभी राजनीतिक दलों ने 2024 की तैयारी करना शुरू कर दिया है और इस बीच अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर बातें हुई, लेकिन यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है और सियासी हलकों में इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। चलते चलते इस रिपोर्ट को भी देखिए। शिवपाल यादव की सपा में वापसी और उसमें उनकी पार्टी के विलय के बाद उम्मीद की जा रही थी कि मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत पर शिवपाल यादव को अखिलेश यादव कोई बड़ा इनाम देंगे। सियासी हलकों में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने का दावा भी किया जा रहा था। कहा तो यहां तक जा रहा था कि अखिलेश यादव उन्हें अपनी जगह नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चाचा शिवपाल यादव को दे देंगे। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के बाद इन सारी अटकलों पर विराम लग गया। दरअसल सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शिवपाल यादव को 5वें स्थान पर रखा गया। शिवपाल के साथ ही भाजपा से गए स्वामी प्रसाद मौर्य और बसपा से गए रामअचल राजभर के साथ इंद्रजीत सरोज को भी सपा में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। लेकिन शिवपाल के अलावा उनके किसी भी समर्थक को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली है। प्रसपा के सपा में विलय के बाद शिवपाल को अखिलेश से बड़े इनाम इकरार की उम्मीद थी, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ऐलान के बाद चाचा शिवपाल और उनके समर्थकों के मंसूबों पर पानी फिर गया। अखिलेश की नई टीम में 5वें पायदान पर जगह मिलने से यह साफ हो गया कि शिवपाल यादव के राजनीतिक कद में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। शिवपाल को प्रोटोकॉल के हिसाब से अखिलेश और रामगोपाल यादव के अधीन ही रहना होगा। शिवपाल को सपा राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपने के बाद पहली बार अखिलेश यादव मंगलवार को उनके घर पहुंचे। चाचा भतीजे के बीच करीब 45 मिनट गुफ्तगू हुई और इस मुलाकात के राजनीतिक मायने तलाशे जाने शुरू हो गए हैं। चाचा शिवपाल पहले सपा में खुद हुए सेट, अब समर्थकों को सेट कराने में जुटे शिवपाल। चाचा शिवपाल के करीबियों को वक्त का इंतजार। अखिलेश से 45 मिनट की मुलाकात के मायने क्या? मंगलवार को चाचा और भतीजे के बीच हुई मुलाकात में प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर मंथन हुआ। माना जा रहा है शिवपाल यादव अपने साथियों को प्रदेश की कमेटी में एडजस्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ना तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है और ना ही सपा प्रवक्ताओं की टीम में जगह मिली है। ऐसे में शिवपाल ने अपने करीबियों को सपा प्रदेश कार्यकारिणी में समायोजित कराने की रणनीति बनाई है। बताया जा रहा है
कि बैठक में शिवपाल यादव की पार्टी के राष्ट्रीय और कार्यकारिणी में रहे कुछ लोगों को समायोजित करने पर जोर दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुभाष चंद्रा के साथ चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबरें तो यह भी उड़ रही हैं कि अखिलेश शिवपाल की मुलाकात के दौरान सदन में शिवपाल को आगे की कुर्सी आवंटित कराने पर भी सहमति बनी है। लेकिन शिवपाल के सामने अभी भी सबसे बड़ी चुनौती अपने समर्थकों के साथ बेटे आदित्य यादव को सपा कार्यकारिणी में जगह दिला पाने की ही बनी नजर आ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर चाचा के सम्मान में अखिलेश कब मैदान में होंगे? क्या वाकई में शिवपाल और उनके समर्थकों का इंतजार खत्म होगा या अभी भी चाचा यूं ही साइकिल के कैरियर पर बैठे नजर आएंगे? न्यूज डेस्क, इंडिया वॉइस।